सभी लोगों के सहयोग से राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी सबसे पहले आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा से और आप सभी लोगों के सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। चैनल मोनेटाइज मेरा नवरात्र से पहले ही हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर थोड़े दिनों बाद करूंगी मैं। इसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी मैं। तो फिर नवरात्र जब स्टार्ट हो रही थी ना, उससे पहले ही हो गया था। तो फिर कड़ी मेहनत भी लगी है, और अब सबसे पहले कड़ी मेहनत तो है ही, उसके बाद आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मुझे आप लोग का सहयोग मिला है तो यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मुझे उम्मीद है आप आगे भी आप लोग मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे। तो जी अब बस गूगल एडसेंस पिन का मुझे इंतज़ार है। देखो कब आता है, अप्लाई किया हुआ है मैंने, और जब आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो जी फ्रेंड, ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा, तो मैं भी कड़ी मेहनत ज़रूर करूँगी, और इससे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है वैसे, और करूँगी भी मैं आगे को। तो जी बस इतनी सी बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। मुझे थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लाए हुए थे, और 1 या 2 महीने में लाते हैं, थोड़ा सा लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते हैं कैंटीन से। तो फिर क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जितना लाए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी यही खुशखबरी देनी थी मुझे आपको, तो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो जी अब मैं थोड़ा सा सामानों का लिस्ट, ये जो सामान लाई मैं दिखा देती हूँ। स्क्रबर लाई हूँ, और ये जो मतलब जिद्दी दाग होते हैं ना बर्तनों के, उसको धोने के लिए, और एक ये वाला स्क्रबर है, और मैं एक मार्केट से भी लाती हूँ, वो वाला आपके साथ फिर बाद में शेयर करूँगी। और ये नेफ्थलीन की गोलियाँ हैं, इसको मैं डालती हूँ कपड़ों में, मतलब कि जो स्टोर किए हुए कपड़े हैं ना बेड के नीचे बॉक्स वगैरह में। और ये लाए हैं गरम मसाला और सब्जी मसाला, तो ये मैं कैंटीन से ही लाती हूँ। बाकी मसाले तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं साबुत लाती हूँ और मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ। और एक लिक्विड बिम, पहले मैं टिकिया वाला यूज़ करती थी, अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, अब लिक्विड वाली ही आदत हो गई है मुझे। थोड़ा इजी रहता है ना इससे बर्तनों को वॉश करने में, इसीलिए। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको हैंड वॉश, ये, और ये तो काफ़ी लगता है मेरा, और थोड़े अंदर और है मेरे, तो और ले आए हैं ये, क्योंकि हैंड वॉश तो करते ही रहना पड़ता है ना बार बार, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है ये। और ये है चाय पत्ती, और चाय तो हम पीते ही हैं, आजकल कॉफ़ी पी रहे हैं तो थोड़ा चाय पत्ती कम लग रहा है, तो कॉफ़ी तो हम पैकेट वाला ही लाते हैं, डब्बे वाला नहीं लाती हूँ मैं। तो 10-20 रुपये वाले आते हैं, जो वो वाला ले आती हूँ, क्योंकि कभी कभी नहीं भी पीती हूँ ना, इसीलिए। और ये है फिनाइल, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, एकदम कैसा वाइट दिखता है ना, ये मिल्क टाइप है। और एक हार्पिक, छोटा वाला हार्पिक। और इसके बाद है ये सर्फ एक्सल, बड़ा पैकेट, ये है आपका 3 केजी का है पूरा, बहुत भारी हो रहा है सच में, और मुझे ये अच्छा लगता है, 3 केजी का है, अच्छा लगता है मुझे ये। इससे पहले मैं टाइड यूज़ कर रही थी, उससे कपड़े थोड़े ख़राब हो रहे थे और हाथ बहुत रूखे हो जा रहे थे, तो मैं फिर से यही ले आई हूँ। तो फिर अब मैं टाइड नहीं लाऊंगी, वो मुझे ख़ास नहीं लग रहा। और ये इनका शेविंग क्रीम है, और ये कुछ साबुन वगैरह हैं, और कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ, तो अलग अलग टाइप के लाए हैं। मल्टी वाले, हाँ, डेटॉल है इसमें, और लिरिल है, और एक पतंजलि शॉप भी है, जिसको जो पसंद है वही यूज़ कर लेता है। और है इजी, अब सर्दियों का मौसम है, विंटर, तो फिर वूलन क्लोथ से सिर्फ इजी से ही धोऊंगी मैं, इससे काफ़ी अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। और सेवलॉन, नहाने के पानी में डालने के लिए। और सरसों का तेल, और सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में, लेकिन वैष्णवी को तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसे सरसों का तेल सूट नहीं होता है, क्योंकि उसको गर्मी लग जाती है ना हेड में, बालों में कोकोनट लगाती हूँ, कोकोनट ऑयल। और ये हैं कपड़े धोने वाले साबुन, और तो मशीन में ही धोती हूँ सर्दियों में, तो ज़्यादा नहीं लाई हूँ। तो इतना प्रोडक्ट लाए हैं अभी हम, बाकी अभी काफ़ी चीज़ें लानी हैं, मतलब धीरे धीरे करके लाती हूँ मैं, जो चीज़ चाहिए वही लाती हूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं लाती हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि इकट्ठा ही रख देते हैं ना, उससे ज़्यादा वेस्ट हो जाता है सामान, क्योंकि हमारी आँखों को ना सामान ज़्यादा दिखाई देता है ना, तो उससे ना
हमें सामान को यूज़ करने की ज़्यादा आदत हो जाती है, इसलिए मैं लिमिटेड ही लाती हूँ। अब खर्चा भी देखना पड़ता है ना घर का, जितना चीज़ यूज़ करेंगे ना उतना खर्चा तो बढ़ना ही है, इसलिए लिमिटेड रखो तो यूज़ भी लिमिट का ही होगा सामान। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं सारा सामान स्टोर करती हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सामान स्टोर रहता है ना, तो फिर साफ़ सफाई नहीं हो पाती। ये मेरी काली मेहंदी थी, पहले लगाती थी मैं इसको, जो गांधी आश्रम वाली होती है, लेकिन आजकल नहीं कर रही हूँ मैं इसको, गार्नियर ही कर रही हूँ। और ये कॉलगेट वगैरह हैं, ब्रश, और ये ग्रीन टी है, बनाया नहीं, ऐसे ही रह गया है ये, क्योंकि याद ही नहीं रहता ना, तो कम ही पीते हैं, ये वाला नॉर्मल टी ही पीते हैं हम लोग, जो दूध वाला होता है। तो फिर देखिए कितना गंदा हो रखा था यहाँ पर, मतलब ये जो छोटे छोटे कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ हमें साफ़ सफाई के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है, और सबसे बड़ी बात है दिमाग से स्किप हो जाती हैं ये चीज़ें। और ये देखिए कितना निकल रहा है एकदम धूल धक्कड़ ना, कबर्ड के अंदर भी इतनी ज़्यादा धूल होती है, पता नहीं कहाँ से चले जाती है, क्योंकि ये लोग कभी कभी डोर खुला रख देते हैं ना, इसीलिए। और जो डेली झाड़ू पोछा वगैरह है वो तो हमारा डेली ही चलता रहता है, बस ये छोटे छोटे कॉर्नर होते हैं जो ये ऐसे ही रह जाते हैं, और टाइम की भी कमी रहती है। आधा दिन तो हमारा साफ़ सफाई में चला जाता है, जो डेली वाला है झाड़ू पोछा वगैरह। तो अब जो सामान थे उनको रख दूँगी मैं। ये कस्टर्ड पाउडर लाई थी, ये तो बनाया तो नहीं, ऐसे ही रह गया, ये बहुत ज़्यादा है। एक और है मेरे पास, वो किचन में रखा है। आजकल अब गर्मी में अच्छा लगता है ना, क्योंकि कस्टर्ड तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो फिर अब अगले साल ही यूज करूँगी। तो सारे सामान अच्छे से रख दूँगी अब मैं यहाँ पर, और जगह छोटी सी है, जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ता है, तो सामानों को मैं एकदम मतलब एक अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, जिससे कि सारा सामान यहीं पर ही आ जाए, कहीं और ना रखना पड़े। तो मैं एकदम सटा सटा कर रख रही हूँ सारा सामान, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें, एक दो आइटम और लाने होंगे तो उनको भी यहीं रखेंगे ना, तो जो भी मेरे ग्रोसरी का आइटम है उनको मैं एक साथ रख देती हूँ। और जो किचन के होते हैं उनको किचन में ही रखती हूँ, जैसे दाल दूल हो गया, खाने पीने वाली चीज़ें। खाने पीने वाली चीज़ें मैं इस कॉर्नर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे ये जो सरकारी क्वार्टर है ना, ये सीलन होते हैं, तो इस कबर्ड के अंदर भी ना काफ़ी सीलन होता है। पहले मैं यहाँ बिस्किट रखती थी, तो एक बार मैं बिस्किट खोल के खाई तो इतना अजीब उसका टेस्ट ना, इतना गंदा सा होने लग गया ना, वो सीलन वाला टेस्ट से था। तब से मैंने छोड़ दिया वहाँ कुछ भी करना। तो जी इसके बाद मैं आई हूँ इस रूम पर। तो यहाँ पर मिरर है जो थोड़ा सा गंदा हो रहा था ना, वैष्णवी क्या करती है ना, इसमें अपने को खुद को देखती है और फिंगर प्रिंट्स लगा देती है। हाथों में जो भी क्रीम ऑयल लगा रहता है ना, तो सारा इसमें लग जाता है। और बच्चे होते हैं ना कुछ करते ही रहते हैं। डांस स्टेप वगैरह सीखती है तो यही मिरर के आगे खड़े होकर करती है वो अपने डांस स्टेप वगैरह। तो मिरर काफ़ी गंदा कर देती हूँ मैं, कितने दिन साफ़ करती हूँ, फिर दूसरे दिन देखती हूँ इसमें फिंगरप्रिंट्स लगे रहते हैं, क्रीम वगैरह बहुत चीज़ें लगी रहती है। तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, और डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि धूल धक्कड़ इतनी ज़्यादा है, सच में बता नहीं सकती हूँ। दीपावली में तो मैंने साफ़ किया था इसको इतने अच्छे से, अभी ना इसमें धूल चिपकी हुई है। पता नहीं क्यों इतना धूल चिपक जाती है, जबकि आजकल मैंने विंडो सारे बंद किए हैं, बस एक ही बालकनी वाला डोर ओपन है, उसमें भी पर्दा लगाया हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी धूल का क्या है, कहीं से भी आ ही जाता है। और ये मॉर्निंग के कपड़े थे, इनको बाहर रखूँगी मैं। और मैं मॉर्निंग वॉक गई थी, और वैष्णवी के जो कपड़े हैं थोड़े से हाथ मुँह वगैरह धोती है तो गीले हो जाते हैं ना, तो इनको धूप में रख दूँगी मैं, सूख जाएंगे। और जो मेरे मॉर्निंग वॉक वाले कपड़े हैं, तो मैं अभी इवनिंग वॉक में भी जाऊँगी ना, इसलिए उन्हीं को ही पहनूँगी। अब डेली डेली इतना मतलब एक मॉर्निंग वाला ही इवनिंग में चल जाता है, क्योंकि इतना भी नहीं धोने से ना कपड़े ज़्यादा भी ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर उसको मैंने बाहर रख दिया है। थोड़ा सा पसीना ही आया रहता है और तो कुछ नहीं। अभी तो ठंडी होने लगी है बाहर, तो उतना पसीना नहीं आता मुझे जितना गर्मी में आता था वॉकिंग करने में, तो चल जाता है। इवनिंग मॉर्निंग वाला ड्रेस इवनिंग में चल जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी मैं। यहाँ पर भी बहुत धूल जमी हुई थी। त्यौहार के टाइम में मतलब जो और चीज़ें और काम थे, खाना बनाना वगैरह, साज और सजावट वगैरह, उसमें इतना बिजी थे ना, तो ये छोटे छोटे कॉर्नर याद नहीं रहते हैं ना, तो इनको अब देख रही हूँ मैं। और यहाँ पर आई तो कॉम है जो बहुत गंदे हो रहे हैं सच में। और इसमें जो मैंने कपड़ा बिछाया है ना, ये तो थोड़े दिन पहले ही धोया था, वो साफ़ है, लेकिन जो कॉम्ब हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और इसमें थोड़े से हेयर गिरे रहते हैं हमारे, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा भी होता है और वैष्णवी के भी गिरते हैं वैसे, तो उसका कॉम्ब तो थोड़ा गोल वाला है ना, राउंड शेप वाला, तो उसमें कलेक्ट हो जाते हैं वैसे। तो मेरे लंबे वाले कॉम्ब हैं, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जहाँ देखो बाल ही बाल नज़र आते हैं। सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं।
और ये जो क्रीम के डिब्बे हैं इनको भी मुझे थोड़ा सा इसको अच्छे से पोंछना है, क्योंकि ये भी थोड़े गंदे हो रहे थे ना। धूल भी जम जाती है और हम हाथों से पकड़ते हैं ना तो उसमें कुछ अजीब मतलब चिप चिप से जैसे हो जाते हैं, इसीलिए। और ये सरसों तेल की बोतल है, इसका यूज़ तो आजकल कम ही हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ी सी धूल लगी हुई थी और बॉटल बहुत चिपचिप सी हो रही थी, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और फिर मतलब इधर तो साफ़ करते रहना पड़ता है, जबकि ये एक कोने में है, फिर भी यहाँ धूल ना पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच जाती है। सच में अगर ड्रॉअर बंद करने वाला ड्रॉअर होता ना तब सही रहता, लेकिन इतना तो नहीं हो पाता है। अब छोटे छोटे रूम है तो ज़्यादा सामान भी हम नहीं रख सकते ना, तो छोटे छोटे चीज़ें हैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना होता है। बस डस्टिंग कर लेती हूँ, बाकी तो क्या कर सकते हैं। तो अब ये सामान तो मैंने ठीक कर लिया है और बस जो कॉम्ब है उनको मैं अच्छे से धोकर आती हूँ, क्योंकि वो बहुत गंदे हो रहे हैं। और यहाँ पर बाल गिरे हुए थे, जो टोकरी है इसमें मेरे लिपस्टिक वगैरह हैं और सिंदूर काजल वगैरह, तो उसमें थोड़े बाल गिरे हुए थे तो मैंने निकाल दिए हैं। ये देखिए, ये कॉम्ब इसलिए गंदे हो रहे हैं ना क्योंकि मैं बालों में जब कलर करती हूँ ना तो उससे कॉम्ब ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर इसको फिर बार बार साफ़ करने ही पड़ते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। तो मैंने सबके लिए अलग अलग कॉम्ब बनाए हैं वैसे, लेकिन ये इन लोगों की आदत होती है ना, कोई सा भी उठा लेते हैं ये लोग, जो हाथ में आ जाए वही वाली बात होती है। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, तो मैं कॉम्ब ज़्यादा मेरे बालों से ही ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि मैं कलर करती हूँ तो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं बाल। तो साफ़ कर लिया है मैंने, इतना काला कलर निकल रहा था ना, बहुत गंदा लग रहा था वैसे भी वो। अब बीच में त्यौहार पड़ के ना टाइम भी नहीं मिला इन चीज़ों के लिए, तो अभी फ्री का टाइम है तो अब इन चीज़ों में अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ मतलब खाना बनाने का ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं होता है खाना बनाने में, नहीं तो त्योहारों के लिए तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती है ना। तो फिर कबर्ड के ऊपर मैं देखा और बहुत गंदा हो रहा है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। यहाँ पर मेरे कुछ दवाई रखे हैं, ये जो 2 बॉटल रख रहे हैं ना, ये गैस की प्रॉब्लम वाला है, ये गैस की प्रॉब्लम के लिए है, ये लिक्विड वाला है। मतलब जब पेट दर्द होता है ना तो मैं इसको पी लेती हूँ। ये पिंक कलर का होता है ना, मीठा मीठा सा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो फिर उसी के लिए है ये, जैसे कभी मैं खाना कुछ खाती हूँ ना तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उससे खट्टी डकार आती है ना, उसके लिए है ये। तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम बहुत पहले से है, बचपन से ही, तो आजकल तो कम है, बीच में बहुत ज़्यादा होता था, तो फिर अभी कम है। तो जब होता है तो तब मैं पी लेती हूँ इसको, एक ढक्कन, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिलता है इससे। बाकी जो टैबलेट आती हैं गैस वाली, वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। तो ये जो पिंक कलर होता है इसका, और टेस्ट एकदम मीठा मीठा सा होता है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, एकदम ठंडक सी हो जाती है पेट में। तो मैं इसको हमेशा रखे रहती हूँ अपने पास, क्योंकि मेरा पेट का प्रॉब्लम ना कभी भी स्टार्ट हो जाता है, कोई भरोसा नहीं कि कब हो जाए ना, इसीलिए। ये देखिए, ये हैं 2 बोतल हैं, 2 बोतल और है, ये खुले हुए हैं, और 2 बोतल सील्ड हैं, वो रखे हुए हैं जहाँ मेरे मेडिसिन वाली चीज़ें हैं, तो अलग सा डब्बा बनाया हुआ है ना, तो उसमें रखे हुए हैं। और ये कुछ मेरे डायरीज़ हैं जो जिसमें मैं कुछ चीज़ें मतलब डेली यूज़ की चीज़ें लिखते ही रहती हूँ, तो इसमें भी इतना ज़्यादा धूल हो रहा था। और कुछ चीज़ें होती है, मोबाइल स्टिक वगैरह है मेरे, ये सब ऊपर मैं रख देती हूँ मैं, नहीं तो नीचे ये लोग गिरा देते हैं ना, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये भी डैमेज हुआ है मेरा, जो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। वाला स्टिक काफ़ी पुराना था तो वो पूरा ख़राब हो गया है, और एक नया वाला है तो ये भी यहीं पर ही रखा हुआ है। और एक मॉस्कीटो क्रीम रखा है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लगाते हैं वो वाला जो मशीन होता है ना, वो लगाते हैं, तो क्रीम उतना खास नहीं लगता मुझे। तो इसके बाद यहाँ पर आई मैं, ये छोटा सा कॉर्नर वैष्णवी का है, लेकिन मैं इसमें अपना एक मुल्तानी मिट्टी का पैक रखती हूँ। बाकी जो ये वाला ब्रश होल्डर है ना, इसमें वैष्णवी अपना कोलगेट ब्रश अलग से रखती है, उसको अलग सा ही चाहिए था, तो वो अलग वाला टूथपेस्ट यूज़ करती है ना, हम तो पतंजलि वाला यूज़ करते हैं, ये इसको चाहिए पेप्सोडेंट वाला। इसको पतंजलि का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए इसके लिए अलग सा ही रखते हैं। तो फिर ये पेप्सोडेंट यूज़ करती है। तो इसमें मैंने एक अपना फेस वॉश भी रखा है। फेस वॉश का तो क्या है, मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ, जो मिले, कोई वो नहीं है कि यही यूज़ करना है। और ये हमारा है, इसके पापा और मेरा, और इसमें हमारे टूथब्रश हैं और टूथपेस्ट है, और इनका सेविंग करने वाले जो भी चीज़ें हैं वो हैं इसमें थोड़े से। तो ये भी गंदा हो रहा था, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था ना,
दीपावली की सफाई में इन चीज़ों की याद नहीं रही, बस ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी। मैंने सोचा जो चीज़ें छूट गई हैं उनको बाद में कर लूँगी, तो ये भी साफ़ कर लिया है मैंने और इनको अच्छे से रख दूँगी। तो ये छोटी चीज़ें हैं, मतलब इनके लिए ना थोड़ा सा वक्त भी नहीं होता है हम लोगों के पास, दिमाग से निकल भी जाते हैं। और अब आ गई हूँ स्टडी टेबल पर। ये तो हमेशा मैसी ही मिलेगा, क्योंकि वैष्णवी इतना ज़्यादा क्राफ्ट बनाती है, ड्राइंग वगैरह और चीज़ें संभालने का उसके पास टाइम नहीं होता है। अगर होता भी है तो फिर आलसीपन करते हैं ना बच्चे, नहीं बाद में करेंगे, तो ऐसे ही रह जाता है। फाइनली मुझे ही करना पड़ता है। तो उसकी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं और पेन होल्डर में डाल दी हैं, पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें रख दी हैं और यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है, जैसे ही वो स्कूल से आएगी उसके थोड़ी देर बाद ये फिर मैसी ही मिलेगा मुझे। वैसी बुक्स वगैरह सब फैला देगी इसमें, और क्योंकि वो ड्राइंग भी काफ़ी ज़्यादा करती है ना, इसीलिए। चलो कोई नहीं, ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं और मेरा भी इसी बहाने टाइम पास भी हो जाता है ना, क्योंकि घर के कामों में बिज़ी रहो तो ना सही रहता है, फालतू की चीज़ें माइंड में नहीं घूमती हैं और खुद को बोरिंग भी नहीं लगता है, अच्छा खासा टाइम अच्छे से व्यतीत भी हो जाता है। नहीं तो क्या है कि मन इधर उधर भटकता है ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। इसके बाद अब लंच टाइम हो रहा है। मैंने दाल रख दी है, चने की दाल है और अरहर, थोड़े से मसूर डाले हैं उसमें, और यहाँ पर मैं चावल डाल रही हूँ अब, क्योंकि इसके पापा आज खाकर ही जाएंगे, आज वो लेट जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरा पानी रखने वाला जो टेबल बनाया है ना मैंने, इसमें भी डस्टिंग करनी थी मुझे थोड़ी सी, और क्योंकि काफ़ी दिन से किया नहीं है, तो यहाँ पर बर्तन स्टैंड, छोटी सी बर्तन की टोकरी है, इसको उठा लिया है मैंने, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर इसी के जस्ट ऊपर में पूरा बर्तन वाला स्टैंड है मेरा, और इसके नीचे पर ना मैंने ये छोटे छोटे हैंकी वगैरह टांग रखे हैं, और किचन का सामान लाने वाला छोटा सा थैली है वो भी टांगा है, और टिफ़न, इनके टिफ़न लंच बॉक्स है ना, उनको भी यहीं पर ही टांग रखा है मैंने, क्योंकि और जगह रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं जगह तो बनानी ही पड़ती है ना खुद को। और दरवाजे के पीछे पॉलीथीन वगैरह में टांगती हूँ मैं, ताकि सामने ना देखे ना, नहीं तो भद्दे से लगते हैं ना। जो भी मार्केट से पॉलीथीन सामान आते हैं तो वो सारे पॉलीथीन में रखे रहती हूँ, उसमें हम डस्ट, जो भी डस्ट होता है घर का, कूड़ा करकट कचरा, उसमें इकट्ठा करके बाहर दे देते हैं, क्योंकि कचरा वाला आता है तो उसको दे देते हैं सब कुछ। तो इसके बाद किचन में आई मैं, दाल मेरा बन चुका है, भात भी बन चुका है, चावल, और इसके बाद मैंने धनिया के छोटे छोटे बारीक से कट पीस कर लिए हैं और दाल में डाल दिए हैं। धनिया के पत्ते डालकर ना सच में कितना टेस्टी हो जाता है ना दाल, कुछ भी चीज़ मतलब धनिया के पत्तों से ही स्वादिष्ट बन जाता है। तो जी बस लंच रेडी हो गया है, अब जब आएंगे वो लोग खा लेंगे मिलजुल कर, आराम से बैठकर। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।